हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। सीईटी की परीक्षा के मामले में हरियाणा सरकार पूरी तरह से चौकस है और सीएम नायब सैनी की इस मामले में लगातार प्रशंसा भी हो रही है। ये ऐतिहासिक कदम है कि इस तरह से गांव तक, घर तक मतलब बच्चे को परीक्षा के लिए ले जाना, परीक्षा करा के वापस वहीं तक छोड़ना, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। ऐसा हरियाणा में पहली बार हो रहा है और शायद देश में ही पहली बार ऐसा हो रहा हो। अब जो नया प्लान सरकार लेके आई है, जो अपडेट की है बसों के मामले में, अब ये अपडेट कर दी है सरकार के पास जो डेटा एडमिट कार्ड के हिसाब से पहले से दर्ज है, उससे ये पता लग गया है किस गांव से कितने परीक्षार्थी, कितनों का एडमिट कार्ड निकला है, यानी कि कितने कितने परीक्षार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। ऐसा एक डेटा सामने आ गया है और वो डेटा जो रोडवेज विभाग के, जो रोडवेज के सोनीपत के या जिला वाइज जो महाप्रबंधक हैं उनको सौंप दिया गया है। उसमें ये बात सामने आई है कि सोनीपत जिले के 14-15 गांव ऐसे हैं और अगर और हैं ऐसे जहां बच्चे ज़्यादा हैं तो अब बसें उनके गांव से लेकर उन्हें आएगी। ऐसा प्रावधान अब किया गया है। जीएम संजय कुमार जी ने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि जो बस स्टैंड हैं जैसे गोहाना, खरखोदा, सोनीपत और गन्नौर, वहाँ से तो बसें चलेंगी ही चलेंगी। इसके अलावा बसें गांव से भी जाएंगी जहां बच्चे ज़्यादा हैं, जहां संख्या है और ये आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं वो गांव। उन गांव में बहुत जल्द अब मुनादी भी होगी जिसमें बताया जाएगा सरपंच द्वारा मुनादी करा के कि यहाँ से बस जाएगी, गांव में यहाँ बस खड़ी होगी, सुबह 4 बजे बस चलनी शुरू हो जाएंगी तो सुबह 4 बजे आप वहाँ पहुँच जाएं अगर मॉर्निंग की शिफ्ट है। ऐसे ही अगर इवनिंग की शिफ्ट है तो टाइम अलग से होगा, ऐसा प्रावधान है। अब जो गांव फिलहाल चयनित किए गए हैं, आज तक के जो अपडेट के गांव हैं वो वेबसाइट पे भी डाल दिए हैं और अगर आप उन वैसे देखना चाहें तो वे गांव हैं खांडा बड़ा गांव है, फरमाना बड़ा गांव है, सिसाना बड़ा गांव है, भैंसवाल, शामड़ी, खानपुर कला, बरोदा, बुटाना, बावड़, कथुरा, जागसी, आहुलाना जो गोहाना के पास है वो आहुलाना, मुरथल, खेवड़ा, ये गांव चयनित किए गए हैं। यहाँ बसें भेजी जाएंगी रात को ही, जो बसें सुबह चलेंगी शाम को ही बसें पहुंच जाएंगी वहाँ और चालक और परिचालक उसमें रहेंगे। सारी व्यवस्था रहेगी, सरपंच की निगरानी में ये काम होना है। सरपंच इसकी मुनादी भी कराएगा। बसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, ऐसा संजय कुमार जी ने बताया है जो जीएम हैं। उन्होंने कहा है कि अकेले सोनीपत की बात करें तो करीब 200 बसों का संचालन इस कार्य के लिए लगाया गया है। बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बसें गुड़गांव भी जाएंगी और कुरुक्षेत्र भी जाएंगी। करीब 20-25 बसें गुड़गांव और 20-25 बसें, बल्कि ज़्यादा बसें कुरुक्षेत्र, जहां सेंटर है, डेटा उनके पास है, डेटा के हिसाब से बसें निर्धारित कर ली गई हैं और डेटा के हिसाब से भी, और साथ में एक अटेंडेंट लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए है तो उनके 2 के हिसाब से बसें शेड्यूल की गई हैं। पूरे हरियाणा में ये जो कदम है इसकी सराहना हो रही है और जो सोनीपत के जीएम हैं संजय कुमार जी, वो भी लगातार इस पर कंसंट्रेट किए हुए हैं। सारी ड्यूटियां निर्धारित कर रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। कहीं अगर कोई बस में कोई दिक्कत आ गई उसके लिए कैसे बैकअप देना है, ये सारा का सारा सिस्टम उन्होंने तैयार कर लिया है। किसी भी सूरत में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जो ये रूट निर्धारित किए गए हैं गुड़गांव और कुरुक्षेत्र के लिए सोनीपत से, इनमें अधिकतर वो बसें लगाई गई हैं जो वेल मेंटेन बसें हैं, जो अच्छी क्वालिटी की बसें हैं, जिनके टायरों के हिसाब से भी या इंजीनियरिंग के हिसाब से भी बसें अच्छी हैं। वो अच्छे रूट वाली बसें यहाँ लगाई गई हैं, लोकल छोटे रूटों वाली बसें यहाँ नहीं लगाई गई हैं। ये भी तय किया गया है कि एक बार गांव से बस चलने के बाद परीक्षा केंद्र के पास ही जाकर रुकेगी, बीच में कहीं बसें नहीं रुकेंगी, ना ही कोई सवारी बिठाएगी, ना ही किसी को लेगी। पूरी बस फुल होने के बाद सीधा जो हाईवे है, हाईवे से गुजरेंगी, लोकल रूट से बसें बिल्कुल नहीं गुजरेंगी। ऐसा भी प्रावधान किया गया है ताकि
बच्चों की परीक्षा है जो वो विधिवत हो सके, टाइम से हो सके। और रोडवेज जो डिपार्टमेंट है इसने ये भी प्लान किया है कि सभी बच्चे अपने परीक्षा केंद्र पर 1 से 2 घंटे पहले पहुँचे, इस हिसाब से प्लानिंग की गई है। फिर भी अगर कोई बच्चा किसी भी कारण से लेट है तो उनके लिए भी बसें चलेंगी, लेकिन सभी बच्चों से ये भी अपील की गई है साथ ही साथ टाइम से चलें ताकि वो टाइम से पहुंच सकें और उनका एग्ज़ाम सेंटर उन्हें आसानी से मिल सके। एग्ज़ाम सेंटर के आसपास ही बसें जाके रुकेंगी ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो और वही बस उनको गांव तक वापस भी लेके आएगी। ये बहुत एक अच्छी सराहनीय पहल है सरकार की कि इस तरह का सराहनीय कदम किया है ताकि कोई अकेली महिला या अकेला कोई परीक्षा देना चाहे तो वो भी दे सकता है। वो बस में बैठेगा, वहाँ परीक्षा देगा, परीक्षा देने के बाद वापस उसी बस में बैठ जाएगा, उसको गांव तक बस छोड़ देगी। ऐसा प्रावधान है जिससे सीएम सैनी की खूब चर्चा हो रही है। तो ये पेडल मोर कंपनी की फैट बाइक्स और हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है आजकल फोल्डिंग, जो बंदे जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी में इजीली कैरी कर सकते हैं। आनंद महिंद्रा साहब की फोल्डिंग साइकिल हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन पेडल मोर की गियर की साइकिल, आजकल बच्चे गियर की साइकिल स्टंट के लिए मांगते हैं। मर्स सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी की आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।